लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से जुट गई हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में दिन रविवार को नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के अड्डा बाजार में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को देश की जनता का हितैषी बताया और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि विपक्ष के नेता एकजुट होकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराने में लगे हुए हैं। वह लोग देश का संविधान और लोकतंत्र समाप्त करना चाहते हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता के बाद से मोदी, अमित शाह और भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। आज देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की आमदनी नहीं लेकिन खर्च बढ़ गया है। कांग्रेस के परिवारवाद पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी परिवारवाद चलाते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है मोदी परिवार। तो आइए मैं अरुण वर्मा अपने साथी रिपोर्टर कलामुद्दीन के साथ आपको लेकर चल रहे हैं गठबंधन के उसी जनसभा में। तो बने रहिए बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। बड़ा बोलिए साथी, हम लोग वीरेंद्र जी को ताकत दे रहे हैं, आवाज नहीं निकल रही है। ये बड़ा भीषण चुनाव है, ताकत दीजिए वीरेंद्र चौधरी माननीय दिग्विजय सिंह, वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस पार्टी, वीरेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी, वीरेंद्र चौधरी साथी घर का टहल रहा है जो पेड़ के नीचे है, कृपया हम पे कुर्सी लगी हुई आकर के बैठ जाओ और कार्यक्रम को सफल बनाओ। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम समाजवादी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव जी से हम आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर के लोगों पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय शरद कुमार सिंह और बबलू सिंह जी और माननीय मुख्य अतिथि जी को बलराम यादव जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नौतनवा, उमेश चुन्नू दुबे जी जो कांग्रेस पार्टी से है और पूज्य बिहारी निषाद जी जो जिला महासचिव है कांग्रेस पार्टी के, कृपया प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी। अब हम चाहेंगे पूर्व विधायक नौतनवा कुंवर कौशल सिंह और मुन्ना सिंह जी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि समय कम होने के नाते 2-2 मिनट का समय माननीय मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए टरा मोहन उपाध्याय जी जो एक मिनट देना यार। आप स्वागत की अगली कड़ी में हम चाहेंगे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय विद्यासागर यादव जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में हम चाहेंगे जयंती हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, गरीबों मजदूरों के नेता, जी जल्दी करिए जाना मुझे। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और जो अभी तक का चुनाव हुआ है इंडिया गठबंधन कितना जो है बीजेपी को मात दे पा रही? देखिए, जनता में एकदम से लहर आई सी है और मैं सन 77 का वो चुनाव भी देखा है मैंने, जब पूरे देश में जहां कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, लेकिन जनता पार्टी जैसी चुनाव का घोषणा हुई जनता पार्टी की लहर आ गई और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी। तब मैं विधानसभा में मैं चुनकर गया था, मैं याद है मुझे गांव में नहीं घुसने देते थे
वही हालत अब है। ये आचार संहिता के बाद तो एकदम से मोदी और शाह के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों में। बेरोजगारी, मैं तो आपसे पूछता हूँ, घर का बजट आपने कभी बैठ के देखा है? आमदनी बढ़ी है क्या आपकी? खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री ने आज झारखंड में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि रायबरेली जाते हैं तो कहते हैं ये मेरी मम्मी का सीट है, जबकि उन्होंने कहा है कि 8 साल का बच्चा भी जब स्कूल जाता है तो ये नहीं कहता है कि इनके परिवारवाद। बात ये है, परिवारवाद तो मोदी परिवार चला रहा है, भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है मोदी परिवार। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी ठेका हो, कमीशन चाहिए, और कमीशन भी 28% से लेकर 40%। भैया पैसा जाता है, और इसीलिए तो देखने में आता है जितना कर्जा सन 47 से लेकर 2014 तक भारत सरकार ने लिया था, मोदी जी ने 2014 से लेकर 2023 तक 9 साल में कितना कर्जा लिया? लगभग 1 लाख 1.5 लाख करोड़, 150 लाख करोड़ कर्जा आकर ले लिया, और ये पैसा जाता रहा है लोगों की जेब में। और जब से 2014 से सरकार आई है, चाहे ठेका सड़क का हो, चाहे नल का हो, ठेकेदार कहां से आते हैं बताइए? गुजरात से आते हैं। गुजरात से ठेकेदार आते हैं और फिर पेटी कॉन्ट्रैक्टर में बेचारे महाराजगंज के लोगों को काम मिल जाता है। और इसी प्रकार का आज नक्शा जो है पूरे प्रदेश में है। मैं 3 दिन से यूपी के अंदर प्रचार कर रहा हूँ, बुंदेलखंड में भी किया, इलाहाबाद में भी किया, और यहाँ आया हूँ। भाजपा के कुछ हमारे मित्र भी हैं जो हमें बताते हैं कि भैया बड़ी बुरी हालत है। लेकिन भैया क्या हो गया कि भैया हम पर जासूस बिठा रखे हुए गाड़ी गुजरात से लाके कि हम भाजपा का काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। खुद मोदी शाह जी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। मुझे जिस प्रकार का आज जानकारी मिल रही है, बालू की रेत जो एक जमाने में कहते थे कि साहब समाजवादी पार्टी में बड़ा ऐसा है वैसा है, आज उससे दूनी रेत पर आज बालू निकल रही है। आज तो अपने खेत पर कोई अपना पेड़ लगा लेता है और उसको जरूरत पड़ने पर काटने की इजाजत मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। और साथ में ये भी है, कोई व्यक्ति अपनी खेत की खुद की मिट्टी निकाल के अपने खेत में डालना चाहता है, उसमें भी तहसील और थाने को जब तक जमा ना कर दो तब तक काम नहीं होता। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योगी गुरु गोरखनाथ जी के मठ के महंत हैं, जिन गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे देश में नाम कमाया, महाराज गोरखपुर का नाम उनकी उस पर है। उनके बगल के जिलों में थानों को नीलामी के हाथ बेचा जाता है और बिना दिए कोई काम नहीं होता है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? मेरा हाथ उठाकर बताइए सही कह रहा हूँ। अब आप बताइए। अरे महंत आदित्यनाथ जी महाराज हम तो बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि आप गुरु गोरखनाथ जी के मठ के प्रमुख हैं, इसी के लिए आप मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए हैं।
कि यहाँ की जनता लूटी जाए, यहाँ की जनता से लोगों का शोषण किया जाए और आप चुप बैठे हुए हैं। अरे हर आदमी को अपना पद की सुरक्षा करने का अधिकार है, हम मानते हैं, लेकिन अपनी छवि, जिन आदर्शों के लिए आप राजनीति में आए, उन आदर्शों के बारे में थोड़ा बहुत विचार करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में एक तरफ आपका संघर्ष खड़ा है, आपको इसमें न्याय करना है कि कौन से लोग इस जिले का प्रतिनिधित्व किए। 6 बार सांसद होने के बाद फिर सिसवा की शुगर मिल बंद हो गई, हुगली की शुगर मिल बंद हो गई, नौथरवा में ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया, कोई नई ट्रेनें नहीं चली, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। अगर इसको समाप्त करना है तो राहुल जी के और अखिलेश जी के पद चिन्हों पे चलते हुए आपको पंजा निशान पे मोहर लगा करके भाई वीरेंद्र चौधरी जी को विजयी बनाना है। आज आपके वक्ता के रूप में दिग्विजय सिंह जी जो हमारे नेता रहे हैं, इनके आशीर्वाद से और इनकी प्रेरणा से मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ था। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से खास करके कहना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ था, उस विषम परिस्थिति में तूफान आया हुआ था और राहुल जी बस से आकर के उन्होंने हेलीकॉप्टर, उनका उड़ने की परिस्थिति में नहीं था और उन्होंने मुझको विजयी बनाने का काम किया था। और आज ईश्वर ने मुझको वक्त दिया है और मेरे लोगों को इस बात का वक्त दिया है कि उस कर्ज को भरपाई कर देना। अगर मुन्ना को तुमने 76,000 वोट देने का काम किया था तो वीरेंद्र चौधरी को 1 लाख का आंकड़ा पार करा देना। यही हमारा आपसे वादा है, यही हमारी आपसे अपील है। आप दिग्विजय सिंह जी के हमारे नेता हैं, इनकी बातों को सुने, अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आने विधायक। हेलो।